Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh viewers. Welcome back to my channel Learn with Zarmeen. Today I'm going to interview a beautiful and talented astrologer. So let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. So ma'am, first of all, thank you for coming, and can you kindly introduce yourself to the viewers? Well, I am Samrana Shah. I am the first qualified astrologer of Pakistan. This credit goes to me because I am the younger astrologer as well. So that's my introduction. Okay, so astrologer होता क्या है? Astrologer क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो हैं वो सितारों का जो नॉलेज होता है वो आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको कैलकुलेट करके ये प्रॉपर एक स्टडी है। जैसे आप यूजुअली ग्रेजुएट करते हो किसी भी फील्ड में, इसमें भी जो है मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी है। जैसे आप मौसम का हाल देखते हो तो बीच में वो स्टार्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हो, इसी तरह से हम आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी, आपकी लक और आपके फ्यूचर को जो है वो गाइड करते हैं थ्रू आपकी जो प्लैनेट पोजीशन आपके बर्थ के टाइम पे है। ओके, सो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई एस्ट्रोलॉजर बनने की? जर्नी इट्स बीन आई थिंक 5 year ago। मैं ऑलमोस्ट 2 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस जो मेरा स्टडी का ड्यूरेशन वो उसको तकरीबन 5 year हो चुके हैं। ओके, सो एस्ट्रोलॉजर बनने में आपको किसने मोटिवेट किया और आपका कौन इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन कौन है? बेसिकली माई दादा परदादा इज़ बिलोंग्स टू, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ सैयद फैमिली, तो वहाँ पे बहुत लोग उनको मानते हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही जो है वो इस तरफ ओबियसली एक आपका रुझान होता है बुक्स पढ़ना एंड स्टडी करना, तो वो बहुत एक जो होते हैं ना ईगरली मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी बचपन से ही। और कुछ वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग भी हैं, फैमिली की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स भी थी मुझे, और बाकी दो obviously the family is the major part of my motivation. ओके, आपने कभी लोगों के हाथ दे के बताया? जी, मैं पामिस्ट हूँ, तो मैं प्रोफेशनल पामिस्ट हूँ, तो मैंने बहुत सी जो हमारी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत फेमस हैं, उनका हाथ देखा है, जिसमें मेजर जो है मेरा इमरान खान साहब का लकीली मैंने हाथ देखा है, जो कि एक बहुत वायरल चीज़ बनी कि इन्होंने इमरान खान साहब का हाथ देखा। लोग भी आते हैं अपना हाथ चेक करवाते हैं, वो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे? बेसिकली लड़कियों का जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट होता है और जो लड़कों का क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट। बॉयज़ ज़्यादातर अपने करियर और जो है वो बिज़नेस को लेके क्वेश्चंस करते हैं, लड़कियां जो है अपने रिलेशनशिप और शादी को लेके बहुत जो है द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इज़ दोज। जो आपकी कौन कौन सी ड्रीम्स हैं? मेरे ड्रीम्स, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ड्रीम्स हैं वो ऑलमोस्ट फुलफ़िल हो चुके हैं। इंटरनेशनली तो मुझे जो है वो नेशनली रिकग्नाइजेशन जो है वो काफ़ी सारी मिल चुकी है यहाँ पे पाकिस्तान में। बाकी अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंटरनेशनली भी उतना ही रिकग्नाइज़ किया जाए जितना जो है वो नेशनल मेरे पास फेम है। ओके, आपने किसी का हाथ पढ़ा और आप गलत साबित हुई, तो कभी हुआ आपके साथ ऐसा? अल्लाह ताला का बड़ा जो है वो करम है अभी तक, और क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारी स्टडी की हुई है, मैंने वेस्ट भी पढ़ा हुआ है, ईस्ट भी पढ़ा हुआ है, इंडियंस को भी पढ़ा हुआ है, तो अभी तक तो काफ़ी एक्यूरेसी है। लेकिन ऐसा नहीं है क्या कि मैं बिल्कुल ही 100% जो है वो सही हूँ, तो सम टाइम कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो क्या आप बच्चों का हाथ चेक करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले भी मेरे से क्वेश्चन हो चुका है। जब तक आपका एज 15 ईयर नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं आप बच्चों का हाथ रीड नहीं करती। क्या हाथ की लकीरें बाकी हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताती हैं या सिर्फ अंदाज़ा होता है? देखें, इस मामले में तो आप अपनी साइंस स्टडी कर लो ना। आजकल तो हमारे पास AI है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपकी साइंस ये कहती है कि आपकी जो लकीरें हैं वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकते कि लकीरें जो हैं वो कहीं से कुछ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ्स क्रिएटेड बाय द पीपल हु सेड दोज थिंग्स आर अबेंडन, दोज थिंग्स आर वेरी यूजलेस, सो वी कांट डिनाई द थिंग्स विच इज़ प्रूवन बाय साइंस, वी कांट डिनाई। ओके, तो जब आप छोटे थे आपने कभी सोचा था कि आप बड़े हो के एस्ट्रोलॉजर बनेंगे?
ऐसे सोचा नहीं था, बिकॉज़ मेरे जो शौक़ थे वो कुछ और थे। मुझे शायद कोई एक्ट्रेस बनना था, या फिर कहीं म्यूज़िक साइड जो था वो साइड पे आना चाहिए था, बिकॉज़ आई एम गुड इन मिमिक्री ऑल्सो। तो फिर ये है अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि मैंने आपको बताया कि मेरा फैमिली जो है उनको लोग बड़ा मानते हैं, तो उस हिसाब से फिर ऑब्वियसली एक ये चीज़ डेवलप हुई, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भी हुई ये चीज़ें जानने की, और बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड था जो अभी तक किसी ने नहीं चूज़ किया, तो फिर आई विल गो देयर। ओके, तो आप कोई ऐसा वाक़या बताना पसंद करेंगे जिस जैसे वो हुआ तो आप बहुत हैरान होगी उस वाक़ये के बाद? सपोज़ किस तरह का इंसिडेंट आपको? जब आप बहुत लाइक शॉक्ड होगी कि ऐसा हो भी सकता था। ऐसा हो भी सकता। अच्छा जी, जैसे कि मैंने जब मुझे पाकिस्तान में 1 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, चैनल्स पे जाते हुए, तो जितनी मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट रही है मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ ये प्रेडिक्शन बेस्ड नॉलेज है, ये सर्वे बेस्ड नॉलेज है, तो इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। जैसे मैंने जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जीतेगा, फिर मैंने जो है कुदरती आफात का प्रेडिक्ट किया था 2024 में, उसके बाद मैंने वार का प्रेडिक्ट किया था 2024 में, जो अभी वार हुई है हमारी, इसका प्रेडिक्ट किया था, और काफ़ी सारी जो मेरी प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल एक्यूरेट गई हैं। ओके, तो क्या हाथ से इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मसलन कौन गुस्से वाला है और कौन नरम दिल? बिल्कुल जी, मैं बल्कि अगर कहते हो तो कुछ थोड़ा सा गाइड भी कर दूँ अपने हाथ से, ताकि आपकी जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा पता है। अच्छा जी, बेसिकली जो पर्सनालिटी हम जज करते हैं ना किसी के कि कौन कितना जेनरस है, तो आप अपने यहाँ पे जो आपकी हार्ट लाइन है ये जितनी लंबी होगी ना, यहाँ 4th फिंगर तक आ जाएगी, ठीक है, तो वो बंदा जेनरस होगा, काइंड होगा। जितनी ये शॉर्ट है आपकी हार्ट लाइन जितनी शॉर्ट है, उतना ही बंदा सेल्फ सेंटर्ड या क्रूअल आप कह सकते हैं उस तरह का होगा। तो हार्ट लाइन से आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि जो बंदा है वो किस पर्सनैलिटी का है। अच्छा, तो आपका रिएक्शन क्या था जब आप एस्ट्रोलॉजर बने? रिएक्शन क्या था, बिकॉज आई नो आई एम डूइंग स्टडी ऑन दिस टॉपिक, तो आई ऑलरेडी न्यू दैट कि मैं और मैंने अपना हाथ भी तो देखे ना कहीं रीड किया था, तो मुझे पता था कि नेशनल फेम तो मेरे पास आने ही वाला है कहीं ना कहीं से। तो काफ़ी ऑब्वियसली आप हैप्पी हूँ, सरप्राइज़ हूँ और अच्छा लग रहा है। देखिए, नाम जब बनता है ना तो ऑटोमेटिकली आपको प्राउड फील होता है, जब 2-4 लोग पहचानते हैं तो वो बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो कोई मैसेज आप देना चाहती है पाकिस्तानी अवाम को? बिल्कुल जी, मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज़ उनको जो है प्रमोट करें, और ख़ास तौर पे जो इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, बजाय ये कि आप जो है वो टिकटॉकर बने, बजाय ये कि आपको जो है वो गलत चीज़ें आप इस्तेमाल करके फेम बनाएं, आप अपनी स्टडी से, अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करें लोगों को, और जो है वो आप टिकटॉकर बनने की बजाय आप जो है डॉक्टर, सर्जन, एस्ट्रोलॉजर और आप जो है एस्ट्रोनॉट्स बने, ताकि हम अपनी कौम को जो है वो प्राउड फील करवाएं कि देखिए हम टैलेंटेड लोग हैं। और चैनल वालों के लिए प्लीज़, जितने यूट्यूबर हैं, जितने चैनल वाले हैं, उनके लिए मैसेज है कि टैलेंट को प्रमोट करें, ताकि हमारे बच्चे ये ना कहें कि हम टिकटॉकर या यूट्यूबर या कुछ और बनना चाहते हैं। हमारे बच्चे कहें हम सर्जन बनना चाहते हैं, हम लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, हम लोग जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ओके, तो क्या हाथ की लकीरें वक्त के साथ बदलती हैं? बिल्कुल जी, हाथ की लकीरें जो है बेसिक 3 लाइनें जो होती हैं वो आपको बाय बर्थ मिलती हैं, वो नहीं बदलती। बाकी लाइनें आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, सम टाइम आफ्टर 1 ईयर चेंज होती है। जो लोग पामिस्ट्री पर यकीन नहीं रखते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जी, एवरीवन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, यू कांट चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरीवन। आप ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे एग्री करे और आप उनको करवाएं। जब आपको करवाना पड़ता है ना, तो मीन्स के आप ऑथेंटिक नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे पास जो लोग आएंगे, मैं उनको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लूँगी कि आप जो है वो राइट पर्सन के पास आएँ। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका क्या मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? बिल्कुल जी, पहले भी मैं मैसेज दे चुकी हूँ और अभी भी पूरे वर्ल्ड के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ टैलेंट को प्रमोट करें, इंडिपेंडेंट वुमेंस को प्रमोट करें, छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करें,
ताकि कहीं भी वर्ल्ड में, अब पूरे वर्ल्ड वाइज भी अगर हम देखें तो हमेशा लोग टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। सिर्फ हमारी कंट्री में ये इशू है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए जो है हम गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो है वो सही लोगों को प्रमोट करें। पूरे वर्ल्ड को भी मेरा ये मैसेज है कि स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा वापस आती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें ताकि पॉजिटिव वाइब्स दूसरों में भी, आप खुश रहोगे तो खुशियाँ बांटोगे। कभी भी एक जो है वो रंजीदा बंदा खुशी नहीं बांट सकता। तो आप खुश रहें और पॉजिटिविटी बांटें। Thank you so much for sharing your thoughts with us today, and this was an absolutely amazing interview. So this was for today. Hope you like my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and hit the bell icon button so you can enjoy my latest creation. Until next, stay beautiful inside and out. So this is me, Zarmeen Fatma Badwa, signing off.